हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुवेक्षा थापा एंड आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लरिकल रिजल्ट के बारे में, जो कि कल आ गई थी और मैं उसके लिए प्रिपेयर भी कर रही थी मेंस के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत श्योर थी कि मेरी निकल जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं। अह, कल तो मैं चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि उनका वेबसाइट का ड्रामा चल रहा था, वो खुल नहीं रहा था। बट आज सुबह उठ के मैंने जब खोला और देखा कि कितने कट ऑफ है और कितने मैंने स्कोर किया है, तो द कट ऑफ वॉज 77.5 एंड आई स्कोर 76.5। वैसे मैंने अप्लाई किया था सिक्किम से एंड मैं हूँ वैसे वेस्ट बंगाल से, पर यहाँ वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि क्या बताऊँ मैं। इतना हाई कट ऑफ जाता है, तो मैंने इस साल सोचा था कि मैं निकाल लूँगी सिक्किम से, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं प्रिपरेशन भी लो करके गई थी वहाँ पे। ओके, ठीक ठाक ही प्रिपरेशन थे और आई वॉज होपिंग कि मैं निकाल लूँ, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट वो नॉट 7, 85। और मैं हमेशा एग्ज़ाम करके आती हूँ ना, तब मैं अगर 86 करके आई हूँ तो उसमें से मैं 10 माइनस करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि 10 कम ही आएंगे हमेशा की तरह। तो इसीलिए मैं अ, सोच रही थी कि इस साल 76 के आसपास तो शायद आ ही जाएंगे। और मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश तो की थी, बट इतनी हुई नहीं। और या तो निकली नहीं है इस बार भी मेरी प्रीलिम्स, मतलब इस बार भी नहीं। लास्ट ईयर निकल गई थी, बट इस साल आई वाज होपिंग कि मैं मेंस में निकाल लूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसा प्लान करती हूँ वैसा कभी होता नहीं है। और इससे पहले सिक्किम में कभी भी इतना हाई कट ऑफ नहीं गया था। इस साल जिस साल मैंने अप्लाई किया था वहाँ से, इसी साल उसको भी इतना जाना पड़ गया। और मैं क्या ही बोलूँ अब। वैसे मैं सुबह तो मैं इतनी दुखी थी ना, क्योंकि सबसे पहले 5:30 बजे उठने के बाद मैंने देखी थी, तो वो पहली चीज़ जो मैंने करी थी वो थी रिज़ल्ट चेक करना। और सुबह सुबह मैंने देख लिया था कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एंड ऑल। तो मैंने अपने आप को ध्यान भटकाने के लिए आरआरबीपीओ के मॉक बैठने की कोशिश करी, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, तो स्कोर भी ऐसे 30 के आसपास ही आए हैं। तो अभी क्या है कि आरआरबी पीओ आने वाली है, और क्योंकि क्लर्क मैंने फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं पीओ की ही एग्ज़ाम दूंगी। और इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आई थिंक आरआरबी पीओ इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट एग्ज़ाम ऑफ द ईयर बैंकिंग सेक्टर में। या और दूसरा कोई एग्ज़ाम है तो वो है वेस्ट बंगाल पुलिस के एग्ज़ाम्स। एंड कोई नहीं यार, कोई भी एक काम लग जाए तो ठीक है। एसबीआई की वजह से ही ना मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम जो मैं बैठी थी वो था ही एसबीआई क्लर्क। बट आई थिंक एसबीआई क्लर्क विल बी द रीज़न आई क्विट बैंकिंग प्रिपरेशन, क्योंकि नहीं निकल रही है। एंड अब मुझे मुझे ना अभी और टाइम वेस्ट नहीं करनी है, तो इस बार मैं आरआरबी पीओ दूंगी, वो ही दूंगी अच्छी तरीके से। अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो आई डोंट थिंक आई विल कंटिन्यू माय प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग या फिर कोई भी एग्जामिनेशन। तो अभी तो इस साल मेरे हाथ में है दो एग्ज़ाम्स, एक कांस्टेबल डब्ल्यूबीपी कांस्टेबल एंड ये दूसरा आरआरबी पीओ। तो या आई थिंक वही मैं अच्छी तरीके से दूंगी। और दूसरा कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मैं वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आईबीपीएस क्लर्क वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो या अभी मुझे कुछ वेट नहीं करना है, मुझे कुछ फोकस करना है, तो वो है आरआरबीपीओ एंड दूसरा एग्ज़ाम। कोई एक निकाल लूँगी ना तो मैं शांति से बैठूँगी, नहीं निकालूँगी तो कुछ कर लूँगी। बट आई थिंक दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि आई एम डन। Okay, so bye.